यार मैंने नहीं कहा। इसीलिए यमुना 15:5 में लिखा है और वचन का सब इस बात को भी जाने। जो हम जॉन चैप्टर 15:5 को देखते हैं, वो कह रहा मैं दान करता हूँ, which means मैं क्या वो कह रहा मैं दान करता हूँ, मुझ पर निर्भर, मुझ पर डिपेंडेंट नहीं हो, अपनी निर्भरता मुझ पर डाल, अपना सारा बोझ मुझे दे दो, अपनी सारी चिंता फिक्र मुझे दे दो, मुझ पर डिपेंड, मैं दान करता हूँ और तू क्या लिया है? मेरा आजकल ध्यान दिया धरती का है खिलती हुई लगेंगी यहाँ खिलेंगी वहाँ, फल देंगे और कुछ देंगे पता नहीं उनके बारे में गाली के बारे में कहनी मत करो, ये नहीं बनना है। मैं तो कह रहा तू ही कह रहे हैं यीशु मसीह कह रहा मैं दान करता हूँ, तुम डालियाँ हो जो डाली कुछ नहीं बनी रहती है, क्या होती है वो बहुत फल फलती है, जो कि मुझसे अलग होती है, कुछ भी नहीं कर सकती। यानी कि यहाँ फिर से दूर कह रहा है, धरती कह रहा है देखो आपकी डिपेंडेंसी किस पर होनी चाहिए, मुझ पर होनी चाहिए, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। जो कलाम साफ साफ कह रहा है कि तुम मुझसे कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा लिखा है मुझे तो कह रहा है सर कुछ नहीं कर सकते, मनुष्य अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, कारण परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो मुझे किस पर निर्भर होना चाहिए? हेलो माय डियर, परमेश्वर पर। क्या मैं परमेश्वर पर निर्भर हूँ? आप एक दूसरे को बोलो परमेश्वर पर निर्भर रहे, हर एक बात में परमेश्वर पर निर्भर रहो। बोलो बोले एक दूसरे को शर्माना नहीं है, एक दूसरे को बोलो परमेश्वर पर निर्भर होगा अभी से, आज से, बिल्कुल बोलिए एक दूसरे को बोलो परमेश्वर पर निर्भर है। जो नहीं बोल रहे तो उनके मुंह को खोलिए, जो नहीं बोले परमेश्वर की माता है उनके लिए भी क्या हो जाए कुंदन सोना बन गया, उन्होंने सोना बन गया। देखो भाई वो कह रहा मैं दान करता हूँ, आज तुम भाई सच्ची दान देता है, तुम डालो यू आर कॉन्शियस, जो मुझ में बना रहता है। देखिए जब आप बने रहने का मतलब आप उसको निर्भर हैं, जो डाली मुझ में बनी रहती है, वो डाली जब प्रभु में निर्भर है, क्या वो डाली जब परमेश्वर पर निर्भर है आ सकता है, तो क्या होगा उस डाली का? वो डाली बहुत फल फलेगी, अलग होकर रही उसके संग रहकर वो क्या होगी? बहुत ज्यादा फल फलेगी। यदि आप चाहते हैं कि आप बहुत फल फले तो दान लता के संग क्या है? मजे में बिना दान लता के संग पढ़े क्योंकि मैं उस पर निर्भर नहीं करता। नाउ टुडे आई उस पर डिपेंडेंट होना है, मुझे उस पर ही निर्भर होना है, मुझे उसी की ओर ताकना है। अपनी हर एक कमर भरी बात को मुझे किसकी ओर देखना है? प्रभु की ओर। जब देखोगी रूथ तो निश्चय और फल 23 मार्च 2024 में और फल क्या है? तो ये 23 मार्च 2024 तैयारी करो। 23 मार्च 2024 में कैसे डाली को इधर बने रहना भैया दाखलता में, यानी कि जो डाली दाखलता के संग निर्भर है, नहीं जी प्रभु जी मैं तुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता, मैं तुझी में बना रहूंगा। यदि आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, याद रखिए कोई भी इसमें कुछ यहाँ आया है लेकिन वो दाखलता के साथ बना हुआ है, क्योंकि आप निर्भर हो चुके। जब आप निर्भर हो जाते हैं वो आपके आशीष बन जाते हैं। मगर यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आप परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं आपके आशीष के दिन आपके लाइफ में इंक्रीज हो जाते हैं। व्हाई? क्योंकि अब जो भी चीजें आएंगी बिकॉज ऑफ गॉड, जो भी होगा बिकॉज ऑफ गॉड, जो भी आप देखोगे बिकॉज ऑफ गॉड, जो भी चीजें आपके सामने नहीं आएंगी बिकॉज ऑफ मसाया, बिकॉज ऑफ प्रभु, सब कुछ उसके वजह से हुई। व्हाई? क्योंकि आप हर बात में कहाँ जा रहे हैं? कोठी में। हर बात में कहाँ जा रहे हैं? उसके पास जा रहे हैं। प्रभु मैं करूं? पापा बोला नहीं आप नहीं कर रहे, यानी कि समथिंग आपके लिए कुछ नया है,
प्रभु मैं जाऊं? जा बेटा। प्रभु मैं जाऊं? हाँ जा बेटी। आप हर एक बात के लिए कहाँ जा रहे? एक कोना लेकर के जल्दी से दौड़े, उसे कोने में क्या? हाँ ठीक है, यस ओके, नाउ गो। आप आशीष, आपकी निर्भरता आपको ब्लेस करेगी। याद रखिएगा, आपकी निर्भरता आपको आशीष करती है, मगर किस पर? फिर से वापस प्रभु वही आइए जहां आपने सुबह काम शुरू किया था, शाम को वही आइए। जहां सुबह आपने काम को प्रारंभ किया था, यदि सुबह आपने यहां से आपने काम शुरू किया था इस जगह से, शाम को यही आइए उसे धन्यवाद देंगे। प्रभु जी मैं आ गया। सुबह जहां वो आपको छोड़ के गया था, यस लॉर्ड मैं अब जा रहा हूं, मैं शाम को फिर से आऊंगा। क्या हम आते हैं शाम को उसके पास? यदि मैं उस पर निर्भर हूं तो मैं उसे थैंक्स बोलने जरूर आऊंगा कि प्रभु आज की सुबह और दिन और शाम में तूने मेरे जीवन में इन कामों को किया है, मैं तुझ पर निर्भर हूं। थैंक्स टू गॉड, थैंक यू पापा, थैंक यू एडोनाई गॉड, बिकॉज़ ऑफ यू आज मेरे जीवन में ये हो पाया। मैं तुझ पर निर्भर हुआ और मैंने उन बातों को अपने जीवन में क्या देखा? होते हुए देखा है। मैं यदि आप चाहते हैं होते हुए तो उस पर निर्भर हो जाए। क्या आप निर्भरता को समझ रहे हैं? हाँ या ना? यस। कितने लोग समझ रहे हैं निर्भरता? प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे और ज्यादा निर्भर हो जाओ यीशु से। आज से प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर हो। यदि आज आपको एक वन पैनी भी चाहिए ना, प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर हो। 2008 यही देहरादून की बात बताता हूँ, मैं बल्लभपुर में रहता था। मुझे आने की फीस जमा करनी थी और मेरे पास फीस के लिए एक भी पैसा था ही नहीं। और मैं स्कूल से आ रहा हूँ, होली स्पिरिट टंग्स में बोल जा रहे, हाँ जी ठीक है। मैंने प्रभु को एक ही चीज बोला, मुझे 10,000 रुपये चाहिए बस, मुझे कल फीस जमा कर। मैं नहीं जानता, अब करो तो आप करो, नहीं करोगे तो आपकी बेइज्जती। मैंने ये बोला। अब गली में घुस रहा हूँ और देख रहा हूँ ऊपर क्या देखता हूँ, आसमान में बादल से JESUS जीसस। ध्यान से देखा कि मुझे दिख रहा है हैवी दिखा ये वर्ड, बादल में क्लियर दिखा हुआ जीसस, साफ साफ। मैंने जल्दी से और बात को छोड़ने में क्या मोबाइल निकाल के फोटो खींचने को तैयार हुआ तो वो जीसस वर्ड ही रिमूव हो गया उससे। इतने में वो बादल कहाँ गया कुछ पता नहीं, क्लियर मैं खड़ा है, जीसस वर्ड मैंने देखा है, क्या बात है। शाम हो गई, एक व्यक्ति आता है तो भैया आप जरा बाहर आइए। क्या बात है? आइए तो सही, कुछ बात है बहुत जरूरी। मैं बताओ, उसके पास आया, अपना बैग जेब में उसने हाथ डाला, मुझे एक लिफाफा दिया कि भैया ये आपका है, इनके में क्या है घर में जाके देख लेना जो भी। असल में जब मैं कमरे के भीतर वापस आया, मैंने देखा उसमें येलो कलर का वो 500 का नोट है, पीला पीला सा बंद। मैंने जब गिना तो वो 10,000 रुपया, वो 10,000 था, एक्जेक्ट 10,000 का जितना मुझे चाहिए। प्रभु ऐसा काम करता है, प्रभु ही है जो ऐसे काम कर सकता, मगर कब? जब मैं उस पर निर्भर हूं। नेक्स्ट डे आई जिसको भी फीस पूरी, मुझे 10 ही चाहिए था। तब मैं क्या सोच रहा हूँ, प्रभु मैं अगर 20 होता तो दिमाग में चालाक 20 होता तो शायद 20 भी मिल जाते। मैं सोच रहा हूँ 20 होता तो 20 ही मिल जाते, मगर जितने की नीड थी, आप जितने के लिए डिपेंडेंट है इस बात नहीं मुझे आज इतना चाहिए, वो आपको देता है। ये बात सच है, मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि वो सच सच और सच देता है। बस एक चीज वो चाहता है, निर्भर हो जाओ। एक काम कर लो, उस पर निर्भर हो जाओ, सारी चीजें हो जाएंगी। याद रखना डोरेमोन, एक दिन में तेरे करके लोग तेरे पीछे तुझे ढूंढते रहेंगे, ये भी गारंटी है। लोग यहाँ हैं, ये गवाही देंगे कि हमने भी सुना है। अब उसके बाद हाँ कि हाँ होती है, नहीं कि नहीं होती है, क्योंकि वो कह रहा है जो मैं बोलता हूँ मैं बोलता हूँ। लोग खुद आएंगे तेरे पास, तेरे ही लोग आएंगे, तेरे ही घर के लोग आएंगे, तेरे ही बड़े लोग आएंगे, चाहे वो तेरा भैया हो, वो कहता चाहे तेरी भाभी हो, चाहे वो तेरे कोई भी हो, वो खुद ही आएंगे तेरे पास।
उत्तर होगा मैंने यीशु को पाया है, मैंने जीवन को पाया है। वो जीवन जिसका नाम यीशु है, जिस पर मैं आश्रित हुई और उस पर मैंने अपना घर बनाया, और घर बनाने की वजह से मैं क्या हो गई, आज आशीषित हो गई। इसलिए घर बनाना है यीशु मसीह पर आश्रित। यदि आप कुछ चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पर आश्रित हो जाओ, उस पर डिपेंड हो जाओ। प्रभु मैं तुझ पर डिपेंड हूं, मेरे लिए सब कुछ तू करने वाला है। अभी कुछ दिन पहले मैं अंगूरों को देख रहा था, मैंने मंगाए थे अंगूर, लेकिन उनको देख रहा था, मैंने पूरा गुच्छा निकाला, उसको ध्यान से देखा मैंने, इतने मजे से वो उसको लटके हुए, एक टहनी का मूल एक ही है, मूल एक ही है, और उस एक पर इतने ढेर सारे गुच्छे, और उस एक टहनी उन सारे अंगूरों का वजन ले रहा है। वो अंगूर किस पर निर्भर है? उस टहनी पर निर्भर है। अगर वो गिर जाए तो वो सब के सब उसके साथ एक बार में जमींदोज हो जाएगी, जमीन पे गिर जाएगी, मगर उसने उन्हें थाम के रखा हुआ है। मैंने गिने, एक टहनी मैंने लिया, उसमें 87 दाने थे एक बार। मैं तोड़ता गया रहा था, मैं तोड़ता रहा, गिनूं तो सही एक में कितने, एक गुच्छे में कितने दाने थे। मैंने निकाल के उसे पकड़ा, भारी बहुत था, निकाल के तोड़ता गया तो वो अराउंड 87, पूरे 87 दाने थे वो। और वो टहनी जिस पर वो थे उसकी बारीकी में कितनी बताऊं, यहाँ पे इतना वो बारीक, बहुत मोटा नहीं था, वो बहुत बारीक थी, जिस पर वो बारीक टहनियां हैं, और उस एक ने उसे संभाला हुआ है। डिपेंड, यदि मैं इस पर डिपेंड हूं, इस पर, तो मैं कहीं नहीं गिर सकता। आज आप अपनी निर्भरता को देखो, इसे लो। अगर मैं उस पर निर्भर हूं तो मुझे कोई नहीं गिरा सकता, मुझे कोई भी चीज गिरा नहीं सकती, मनुष्य की कोई बात मुझे गिरा नहीं सकती, उखाड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं जिस पर निर्भर हूं वो प्रभु है। आमीन। आप जिस पर निर्भर है वो प्रभु है। आमीन। आप जिस पर ठहरे हुए टिके हुए वो प्रभु है, तो आप गिरेंगे क्या? नेवर। आप अपनी निर्भरता को देखो। जब वो अंगूर का एक दाना उस पर निर्भर है और वो 87 दाने उस पर निर्भर है, जिस अगर मैं वेट करूंगा कम से कम मुझे लगता है 1 किलो का या अराउंड 750 के आसपास उसका वजन रहा होगा सारे दांतों में, मगर टहनी बारीक सी और अंगूर के दाने बड़े बड़े। 87 दानों को उन्होंने कैरी किया हुआ। प्रभु कह रहे मैं दान रहा था, तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में बनी रहेगी वो बहुत फल फलेगी, जो डाली मुझ पर निर्भर रहेगी, जो डाली मुझ पर आश्रित रहेगी वो बहुत फल फलेगी, और उसके फल बने रहेंगे, वो मल्टीपल होंगे। बढ़ाओ, जब तुम उस डाली के संग बने रहोगे, उस दाखलता के संग बने रहोगे, उस परमेश्वर के संग बने रहोगे, उसमें ठहरे रहोगे, उस पर जब तुम आश्रित रहोगे, तब आश्रित होना सीखिए, उस पर निर्भर हो जाइए, उस पर, मुझ पर नहीं, प्रभु पर निर्भर। गॉड इज वो आपके लिए है। आई एम जस्ट मीडिएटर, ही इज अ प्लानर। We are just mediator. हम तो मीडिएटर, हम तो डाकिया हैं, हम तो पोस्टमैन हैं। चिट्ठी लेके आना, हमारा काम है चिट्ठी वाले। दिल्ली वाले भी चिट्ठी दे दी, दिल्ली वाले जगाधरी वाले बोले भैया तुम्हारी चिट्ठी आई थी, मसूरी वाले बोले चिट्ठी पकड़ो, गोरदार वाले लो चिट्ठी, पौड़ी वाले लो आप पकड़ो चिट्ठी। हमारा काम चिट्ठी बांटना है। कुंदन भाई, हमारा काम तो पोस्टमैन है आपके। प्रभु ने एक पद दिया, जाओ जस्ट देते रहो, जो मैंने दिया उसे आगे दो। यदि आपको कुछ दिया उसे आगे दो, आपको दिया उसे आगे दो। अपने पास रखोगे, सड़ाहट हो जाएगी, खराब हो जाएगा, उसकी वैल्यू खत्म। उसे बांटो, रखे रहोगे बिगड़ जाएगा, मगर निर्भर उसी पर रहो। देखिए, गुरु ने कहा मैं दाखलता हूं, तो क्या आप दाखलता पर निर्भर हैं? यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप अपने आप को अंगूर के दाने के माने उससे लगा हुआ देखोगे, और जो डाली उसमें बनी रहती है वो हमेशा रस्सी रहती है, उसमें खमीर नहीं, उसमें कड़वाहट नहीं, उसमें टटराहट नहीं, उसमें केवल मिठास है।
क्या आप ऐसा फल है? यदि नहीं है तो आज अपने आप को करेक्ट कर। मैं जब रात को इसको देख रहा था, इस बात को, इस निर्भरता पर, मैं जब इस चीज को देख रहा था, मैं प्रभु जी को दया करना कि सब तेरी निर्भरता को समझे कि तुझ पर निर्भर होने से क्या क्या हो सकता है और निर्भर नहीं होने से क्या क्या नहीं हो। सोच लीजिए आप, निर्भर होने से आपके लिए क्या क्या हो सकता है, और यदि आप निर्भर नहीं है तो फिर सोच लीजिए क्या क्या नहीं हो सकता, क्या होगा। अगर आप निर्भर नहीं है तो फिर सफारी, यदि आप निर्भर नहीं है तो फिर क्या होगा मेरे बेटा? निर्भर होना बहुत जरूरी है। मैं सच कह रहा हूं, Isa sallallahu alhamdulillah tasidillah ulabdullah masih rabuzallah sallallahu alaihi wasallam aqdullah sa aliyah al-azza razillah sallallahu masa arballah masu rabuna la mashir lahi taqum qala bashir lahi aqduna la mashir masalih isa क्योंकि नहीं तो जीवन का आधार, जीवन का विचार, जीवन की सोच, जीवन की उन्नति, जीवन की प्रगति, जीवन नहीं तो असअलहीदुल्लाहि अज़ीलुल्लाहि सल्लल्लाहु असीलुल्लाहि सल्लल्लाहु लहुल्लहम सअलुल्लाहि तखज़ुल्लबा अतुल अलहमदुल्लाह सल्लल्लाहु, क्योंकि वही रूह है, वही सब कुछ है, वही जीवन है और वही जीवन का आधार है। आधार के पास आओ। यदि आपका आधार, आपका बेस मजबूत है तो आपको कोई नहीं हिला सकता। यदि आपका बेस क्राइस्ट है, यदि आपका आधार यीशु मसीह नासरी है, आपको कोई नहीं हिला सकता। आपको ना कोई हिला सकता है, ना आपको कोई उखाड़ सकता है, ना आपको कोई भी कहीं एक जगह से दूसरी जगह टच से मस नहीं कर। व्हाई? बिकॉज़ आपकी डिपेंडेंसी क्राइस्ट पर है। आप जिस बुनियाद पर आपका घर बना हुआ है वो मसीह यीशु है, वो मसीह यीशु है, था नहीं, है और रहेगा। क्या आप दाखिल के साथ आज अपने आप को पहले जोड़ लीजिए। जोड़ने का मतलब मैं उस पर निर्भर हो चुका हूं कि कल जब आप अपने घर जाएं, परसों जब आप अपने घर जाएं, ये नहीं कर कल जब आप जाएं यहाँ से, जब आप अपने घर जाएं निर्भरता को लेकर के जाएं, बिल्कुल डिपेंड होकर के जाएंगे। आज से वरन अभी से वरन इसी नैनो माइक्रो सेकंड से मैं तुझ पर निर्भर हूं, मैं तुझ पर निर्भर हूं, मैं तुझ पर निर्भर हूं, मैं मेमने पर निर्भर हूं, मैं मेमने की बातों पर निर्भर हूं, मैं मेमने के कलाम पर निर्भर हूं, उसकी कई भी एक एक बात पर मैं निर्भर हूं। सोच लो आपके पास इससे बेहतरीन बैंक अकाउंट नहीं होगा। हेवन का सबसे बेहतरीन बैंक अकाउंट है। निर्भर हो जाओ, यू विल रिसीव। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं केवल आपको ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग दूं। देखिए प्रभु में रहने से ही ब्लेसिंग है, और प्रभु के विरोध में जहां काम करेंगे तो फिर उसकी पनिशमेंट भी है। यदि वो कह रहा है कि तुम मुझ पर निर्भर हो जाओ, जब वो कह रहा है कि मैं दाख देता हूं, तुम डाली हो, जो डाली मुझ में बनी रहेगी वो बहुत फल फलेगी, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूं? हेलो भैया, क्या आप सुन रहे हैं? क्या मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूं? कह रहा कि मैं डाली हूं, तुम दाखलता हो, कह रहा मैं तुम डालिया हो, मैं दाखलता हूं। मगर जब वो कह रहा मैं दाखलता हूं तो मेरा काम है उस पर निर्भर हो जाना। मैं क्यों निर्भर नहीं हूं? यदि आप उस पर निर्भर हो चुके हैं तो सीजन अपने आप बदलेगा। बसंत का सीजन आप बदलते हैं, बरसात का सीजन आप बदलते हैं, जाड़े का आप में से कोई है जो गर्मी जाड़ा बरसात का सीजन बदलता हो? कोई नहीं। कौन बदलता है? परमेश्वर। क्यों बदल रहा है? हम हमारे लिए, इस प्रकृति के लिए। और हम किस पर निर्भर है? प्रकृति पर
नहीं, हम परमेश्वर पर निर्भर हैं क्योंकि वो हमारे सीजन बदलता है और हम उन सीजनों में उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। स्प्रिंग आ गया भाई, अब गर्मियों का ग्रीष्म ऋतु आ गया भाई, अब शरद ऋतु आ गई है, अब शीत ऋतु आ गई है। उन ऋतुओं के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, मगर हम किस पर निर्भर हैं? किसके माध्यम से हमें बातों का ज्ञान हो रहा है? उस जीवित परमेश्वर के वसीले से जिस पर हम आश्रित हैं। क्या मैं आश्रित होना चाहता हूं? क्या मैं आश्रित होना चाहता हूं? तो अपने आप को केवल उसे दे जिसका नाम यीशु है, जिसका नाम यीशु है। दे दो उसे, आपके पास समय है। हालेलुया। प्रभु आपके विचारों को तैयार करे, प्रभु आपकी सोचों को तैयार करे, प्रभु आपके कल्पनाओं को तैयार करे, परमेश्वर आपके भीतरी व्यक्तित्व को तैयार करे और अभी इसी वक्त तैयार करे और पवित्र आत्मा आप लोगों पर टूटे, वो आप पर कब्जा करे, जिससे उस पिता की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो जाए। The book of Hebrews chapter number 4 verse number 16। आप बोलते रहे अपने मन में वचनों को क्लेम करते रहे आज कि प्रभु आज मैं तुझ पर निर्भर हुए बगैर यहाँ से लौटूंगा नहीं, मैं तुझ पर निर्भर रहूंगी। बिल्कुल, यस। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सियासत के निकट याओ बांध कर चलें कि हम पर दया हो। क्या कह रहा है वचन? The book of Hebrews क्या कह रहा है? इसलिए आओ, कम माय डियर, आ जाओ, हम अनुग्रह के सियासत के निकट याओ बांध कर चले। इट मींस हम वहां आए, उस अनुग्रह, उस ग्रेस के पास आए, उस अनुग्रह के सियासत के पास, उसके करीब आए। इट मींस हम डिपेंड होने जा रहे हैं उस अनुग्रह के सियासत के पास, हम उसके करीब आ रहे हैं। लॉर्ड आई एम हियर, आई एम लॉर्ड, आई एम हियर। मैं यहाँ, मैं उसके पास, उस ग्रेस में मैं उसके पास जा रहा हूँ। उस अनुग्रह के सियासत के निकट याओ बांध कर चले कि हम पर दया हो। कैसे करके दया होगी? जब मैं उस पर बना रहूंगा, उस पर ठहरा रहूंगा, उस पर निर्भर हो जाऊंगा, उसकी दया मेरे दया से होगी। आमीन। वैसा परमेश्वर नहीं कि सुनकर आपको अनसुनी कर दे, वो सुनने वाला परमेश्वर, वो सुनने वाला परमेश्वर है। वो सुनकर अनसुनी नहीं करेगा, वो सुनकर अनसुनी नहीं करेगा। वो आपको सुन रहा है, वो आपको आपकी बातों का प्रत्युत्तर दे रहा है, क्योंकि वचन कहता है जब तुम मांगोगे तो पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इट मींस मांगने के लिए भी मुझे उस पर निर्भर होना पड़ेगा। मगर आज व्यक्ति उससे मांगने के लिए निर्भर नहीं होता है, पड़ोसी से मांगने के, भैया भैया जरा कर देना भैया, ये जो करते हैं पहले प्रभु के पास भी जाते हैं। दीदी मेरी मदद कर दे, दीदी क्या चाहिए? दीदी बस। आज मैं देख रहा हूँ बाजार में लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को, बस भैया 1 किलो आटा दे दो। उसको बोलो नहीं आटा नहीं देंगे। अच्छा 1 किलो, 5 किलो, आप तो 5 किलो से कम नहीं मांग रहे, 5 किलो आटा दे। उनकी निर्भरता क्या है? वो क्या है? उनकी निर्भरता किसी और चीज में है। आज बहुत से लोग ऐसे जिनकी निर्भरता केवल धन है। धन्य है आप लोग जिनकी, जो आप लोग मसीह पर निर्भर हैं। धन्य है आप कि आपके औलाद को आपने मसीह पर निर्भर होना सिखा दिया। ये इनके लिए आशीष और बरकत हो जाएंगी। इनमें से आने वाली पीढ़ियां जाति और राज्य का कारण बनेगी। अभी बहुत सी कोखरी जिनमें से संतान नहीं है, उनसे आने वाली संतानें भी परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाएगी। निर्भर, जब आप निर्भर हैं तो आपके भीतर के सारे आनुवंशिक गुण भी निर्भर हो चुके हैं, उसके साथ एक हो चुके हैं। आत्मा, प्राण और देह में जब हम उसके साथ निर्भर हो चुके हैं, स्पिरिट, सोल, बॉडी, then definitely we will receive and conceive, definitely हम उन चीजों को पाएंगे। बट निर्भरता इज मस्ट, निर्भर हो जाए। यदि आपको मिरेकल देखना, निर्भर रहिए। आपको तो मिरेकल के कोई अलग सा स्पेस होना चाहिए। आपका विश्वास आपके लाइफ में मिरेकल, निर्भरता, मैं उस पर डिपेंडेंट हूं, डेफिनेटली आई विल अचीव माय गोल। डेफिनेटली आप कहेंगे मैं उस पर निर्भर हूं, डेफिनेटली आई विल कंसीव, आई विल रिसीव माय गोल इन हिज नेम। मैं उस बात को अवश्य अपने जीवन में ले लूंगी। आप उस पर डिपेंड तो होइए, क्योंकि लिख रहा है और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता के समय हमारी क्या करे? सहायता करे। इसलिए आओ हम
अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए, मगर बात यह कि उसके निकट जाना पड़ेगा, उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आपको आना पड़ेगा। मगर क्या करके लियाओ बात करके, ऐसे नहीं उथल पुथल के संग नहीं, मन वहां बॉडी यहाँ नहीं, बॉडी प्रेजेंट तो माइंड भी प्रेजेंट। If you are present, it means your mind should be present. आप बॉडी से क्या है, स्पिरिट से भी, सोल से भी आप यहाँ हैं। अगर आप बॉडी इधर है, माइंड कहीं और है, it means आप कोई भी चीज लेकर नहीं जा सकते, है ना? हमारे सर पे कहते हैं बॉडी प्रेजेंट एंड माइंड एब्सेंट। बच्चों मैंने उनसे सुना ये चीज कि आज बच्चे ऐसे हैं कि बॉडी प्रेजेंट एंड माइंड एब्सेंट, क्लास में है मगर है नहीं, यस सर मगर सर, उसके बाद सर, सिर्फ सर है वो नहीं है। इट मींस वो फिजिकली दिख तो रहा है बट गॉन नहीं। जब मैं प्रभु में हूं, प्रभु यहाँ है, मुझे भी यहाँ हूं। कितने लोग प्रभु के साथ यहाँ हैं? प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको आत्मिक तंदुरुस्ती दे, प्रभु आप सबको, मैं जिस्मानी तंदुरुस्ती की बात नहीं करूंगा, प्रभु आपको आत्मा की तंदुरुस्ती दे, प्रभु आपको आत्मा की सेहत दे, परमेश्वर आपको आत्मा की खुराक से लबरेज करे। अरे संसार की खुराक से तो सभी हेल्दी हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, मगर आत्मा की खुराक से हेल्दी हो जाओ इन स्पिरिट। मेरी निर्भरता प्रभु है, दैट्स व्हाई आई एम हेल्दी स्पिरिचुअली। मेरी निर्भरता प्रभु है, दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रांग। मेरी निर्भरता प्रभु है, दैट्स व्हाई आई एम सेव। मैं सुरक्षित हूं क्योंकि मैं स्वयं, मुझे पता है मेरे लिए अपने दूतों को भेज देंगे। स्वामी स्वामी हम डूबे जा रहे हैं। किस पर निर्भर थे वो उस नाव पे? किरण बड़े मजे से सो रहा भैया, इधर नाव डूबी जा रही है और ये बड़े आराम से सो रहे हैं। ए भैया उठ, तुम तो सो रहे हो भाई, यीशु तुम तो आप तो सो रहे हो। मालिक जो आंधी और तूफान को शांत करता है वो तुम्हारी नाव में बैठा है। जब आपके घर में आंधी और तूफान को शांत करने वाला प्रभु है, फिर डर किस बात का? हेलो भाई डियर, जब आंधी और तूफान को शांत करने वाला प्रभु आपके घर में, तो डर किस बात का? आपके घर में नहीं है क्या आंधी और तूफान को शांत करने वाला? क्या नाम है उसका? यीशु। आपकी आंधी और तूफान को शांत करने वाला यीशु आपके साथ है। मगर आपको पता होना चाहिए कि मेरी नाव में यीशु है, मेरी नाव में यीशु है। इस नाव की बात कर रहा हूं, लकड़ी वाली नहीं। वो कहीं ना कहीं टकरा के इधर टकरा उधर टकराते ही टकराते, बट मेरी नाव में यीशु है। मेरी नाव में, आप नाव में, जिस नाव में यीशु बैठा हुआ है, जिस नाव को यीशु चला रहा है, आप अपने आप से चल के दर्द में क्या उसका प्रयत्न लाने का, या इलाहाबाद वालों को कौन लाया था? ये अपनी मर्जी से आने का। उसने बोला तुझे देहरादून जाना है, टिकट कंफर्म होगी, इसमें टिकट कंफर्म होगी क्योंकि तुझे जाना है, क्योंकि नाव को चलाने वाला यीशु है। ना कुंदन, आपकी टिकट को कंफर्म करने वाला प्रभु है। बस बात इतनी है कि मैं उस पर क्या हो जाऊं, निर्भर हो जाऊं। जो उस पर निर्भर हो जाएगा उसके लिए सब कुछ हो जाएगा। बस निर्भर होना बहुत जरूरी है। आज निर्भरता को समझिए। एक वर्ष और है, अगर इसका इब्राहिम 13:6 को देख रहे हैं तो मैंने कहा इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है। क्यों कह रहे हैं प्रभु मेरा सहायक है? मींस ये मेरी डिपेंडेंसी है। मैं इसलिए निर्भर होकर इस बात को कह रहा हूं। मैं दिलेरी के साथ इस बात को कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? प्रभु में क्यों? क्योंकि वो मेरा सहायक है। मैं उस पर निर्भर हूं, मैं प्रभु पर निर्भर हूं। ये मेरी पहचान है। क्या मैं उस पर निर्भर करता हूं? भाई तुम जाओ, तुम रहने दो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। क्यों? मेरे प्रभु से हो पाएगा। मैं उस पर निर्भर हूं। मैं प्रभु पर निर्भर हूं। डेफिनेटली मेरे लिए हो जाएगा। डेफिनेटली वो इस बात को मेरे लिए करेगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? ये मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि मैं प्रभु पर निर्भर हूं, मैं यीशु पर निर्भर हूं, मैं ज्योतियों के परमेश्वर पर निर्भर हूं। जो मेरे लिए सब कुछ करता है मैं उस पर निर्भर हूं।
जब आप उस पर निर्भर होते हैं वैलिना, तो वो सब कुछ करता है। सुनीता, जब आप उस पर निर्भर हैं, वो आपके लिए सब कुछ कर रहा है, राज्य को सब कुछ कर रहा है। मगर बात है निर्भरता। आप कानपुर से आई हैं, किसी व्यक्ति पर निर्भर है या प्रभु पर? यीशु मसीह पर। तो जो यीशु मसीह पर निर्भर होता है वो करता है। और आज तुम लेके जा रहे हो, ऑलरेडी तुम खाली हो गए, प्रभु करते हैं। ऑलरेडी तुम आत्मा प्राण देह में अब रिलैक्स हो, क्योंकि वो आत्मा प्राण देह को रिन्यू करता है। क्योंकि कुछ देर पहले आपने बोला मैं उस पर निर्भर, ये तो बोला ना, मैं तुझ पर निर्भर। तो जो उस पर निर्भर है वो बहुत फल फलता है। This is the quality of your Jesus. This is the quality of your Jesus. जब आप उस पर निर्भर हो जाते, आप बहुत फल फलना शुरू करने लगते हो। आपकी निर्भरता फलवत हो रही है। आप निर्भर हो गए, आप फलवत हो रहे हो। आप निर्भर हैं, ऐसा तो आप फलवत हो रहे हैं। मगर किसी विशेष पर, और उस विशेष का नाम है JESUS, जीसस। सो डिपेंड उस पर हो जाओ, ताना उस पर डिपेंड हो जाओ। माइंड फ्लक्चुएट कर रहा है, माइंड जो अस्थिर है उसको स्थिर करो। यू हैव अ नॉकआउट पंच। मैं प्रभु तुझ पर निर्भर हूँ, नो वन कैन, कोई मेरा बैग नहीं हो सकता। I have a mighty knockout punch to destroy your kingdom, you the devil. You don't have any authority to interfere in my life. Then you will. जब तुम बोलोगी तब वो काम करेगा। मगर तुम्हारी निर्भरता पर, वो आपकी निर्भरता पर होगा, निरंजन वो तुम्हारी निर्भरता पर होगा। और जब निर्भर हो जाओगी तब काम को देखोगी। हालेलुया, हालेलुया। निरंजन, हालेलुया। शिंदुना खारा शिकुरु नमः शिकारा। ये जो ब्लैक पाइथन है, ब्लैक पाइथन, ये एक पेयर है, जोड़ा था, जोड़े में से जिसमें से एक मरा हुआ है, वो वहीं पड़ा था। एक और है जो उसमें देख रहा हूँ लटका हुआ है। ये तो अधमराम हो गया, क्योंकि पहले उसने जो उसका फन था वो सिर के ऊपर था, अब वो लटका हुआ नीचे। तो कुछ पल के बाद, कुछ समय के बाद तो इस पूरी विजय को देख सकते हैं। यदि आज ने कहा कि मैं तुझ पर निर्भर हूँ, यदि आज भाई ने कहा वो उस पर निर्भर है, या रिया ने कहा वो उस पर निर्भर है, डेफिनेटली सीजन बदलेगा। क्योंकि जो पेड़ है, उस पेड़ पे 2 प्रकार के फल हैं। आधे फल सड़ रहे हैं और आधे टहनी पर फल पक रहे हैं। तो ये जो ड्वेल है, इस ड्वेल पर्सनालिटी को परमेश्वर बदलेगा। ये जो 2 रूप नजर आ रहे हैं, परमेश्वर इन्हें बदलेगा, और बदलते हुए आप देखना, आप देखना। मगर निर्भर प्रभु पर हो जाओ, किसी व्यक्ति पर। आज आपको केवल डिपेंड होना है इसमें। यीशु मसीह प्रभु पर निर्भर, क्योंकि खुराक यीशु है, खुराक केवल उसके पास है, केवल उसकी ओर था। अपने आप को केवल उसकी ओर, अपने हृदय को केवल उसकी ओर, हर एक बात के लिए